मांस, मेद, मध्य, रक्त, बीज आदि जो सप्त धातु हैं सब पी गए। तीसरा अटैक प्राणों पे किया प्रभु ने। अब घबराई, गोविंद छोड़ दो, छोड़ो गोविंद। सामुंच मुंचाल मिति प्रभाषणी निष्पीड्यमानाखिल जीव वर्मणि। बड़ी सुंदर बात है। सुखदेव जी कहते हैं अखिल जीव वर्मणि, इसने लाखों बच्चे खाए, मार डाले, करोड़ों माताओं की गोद और घर सोने कर दिए। मानो छोटे बच्चों की आत्माएं आकाश से कह रही गोविंद इसको छोड़ना नहीं, अब इसको पकड़ा है तो समाप्त कर देना। मानो भगवान अपने बाल सखाओं का बदला लेने के लिए और पूतना से जूझ गए। अच्छा, पूतना ने सोचा कि मार तो नहीं पाएंगे, लेकिन अगर अधमरी हो गई तो ये ब्रजवासी लठ मार मार करके पीट डालेंगे। तो इसने अब अपना वास्तविक स्वरूप बनाया। 24 कोस की है, 24 कोस। गोविंद उसकी छाती पर बैठे हैं। अच्छा, बिरादरी का निमंत्रण है तो गांव के जितने बालक हैं सवेरे से खेल रहे हैं, क्योंकि यहाँ मात पंगत होगी, घर में क्या धरा है। नगर के जितने बालक हैं उनमें गोविंद के 8 सखा हैं। तोष हैं, श्रीधामा हैं, सुबल हैं, मधुमंगल है, मनसुख है। जब ये पूतना नंद के आंगन से उठी तो ये बेचारे ब्रजवासी बड़े सीधे सरल, ये कभी शहर की कुछ जानते नहीं, मोटा खाना मोटा पहनना। तो पूतना आंगन से उठी तो इन लोगों ने समझा कि बाबा नंद के यहाँ कोई बड़े आदमी आए होंगे हेलीकॉप्टर से लाला की बधाई में, इसलिए वो जा रहे हैं। जाने तो क्या लेना देना है। इधर बहुत देर हो गई। भगवती रोहिणी ने कहा दीदी चलो, लाला बहुत देर से अकेले पड़े हैं, छोटे बच्चों को ज्यादा देर एकांत में नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसी नीति कहती है। और जब दोनों देवियां पलंग के पास में आई तो गोविंद नहीं थे वहां। भगवती यशोदा का तो प्राण धक धक करने लगा। आंगन में चिल्लाई रोहिणी, पौरवी, नंदा, भद्रा, इला, रोचना, सारी गोपियां दौड़ दौड़ा। हाँ मैया बोलो क्या बात है, लाला कहाँ है, मैंने नहीं देखे। अरे अच्छा, और बड़ी अच्छी बात तो है कि लाला के बाहर निकलने का मुहूर्त होगा तब लाला बाहर निकले, ऐसे तो अचानक कोई ले जाए ठीक नहीं। तो मैया ने छड़ी उठाई और बाहर पहुंच गई। जानन ने बालक खेल रहे थे। अरे मनसुखा तूने मोहन देखे? हाँ मैया मैंने देखे। कहाँ गए? मधुमंगल बोला मैया हेलीकॉप्टर में बैठ के मथुरा गए हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय। मैया बोली जा पागल, जाके बाप ने हेलीकॉप्टर देखो। है एक बात बता दें, बालक कभी झूठ नहीं बोलता, किसी भी परिस्थिति में बालक झूठ नहीं बोलता। ये विलक्षण बात है। इसलिए बालक ब्रह्म का स्वरूप माना जाता है, जिसमें विकार नहीं है वही भगवान है। छोटे छोटे बालक जो बोल नहीं पाते मैया का घाघरा खींच करके अंगुली दिखा रहे हैं, जिधर वो गोविंद को पूतना ले गई है। ये बालकों को झूठ बोलना तो आप सिखाते हैं। बुरे संस्कार तो हाँ आजकल तो बड़ी विलक्षण बात है, घर में झूठ बोलने के 50 यंत्र आ गए, सबके पास है वो। हाँ फोन आया पापा है, मम्मी कहती कह दो पापा नहीं है, पापा सामने खड़े। अब लड़का सोचता पापा तो सामने खड़े हैं और मम्मी कह रही पापा नहीं है, तो सचमुच ये पापा नहीं है क्या? ये बच्चों के मन में गलत संस्कार पड़ते हैं। इतने में पूरे गोकुल में हवा हो गई, नंदालय से बालक गायब हो गया। और विडंबना थी, आज नंद नहीं है नंदगांव में। नंदगांव असुरक्षित है, मालिक नहीं है नगर का। कहाँ गए? नंद जी टैक्स जमा करने गए कंस के यहाँ, और बड़ी योजना बना के गए। बाबा बोलो 3 काम करेंगे। पहले महाराज कंस के यहाँ जाएंगे, बालक के जन्म की सूचना देंगे वहां और टैक्स जमा करेंगे। तीसरा काम यह है कि हमारे मित्र के 8 बेटे मर गए जो जेल में हैं, उनसे भी थोड़ा देर बैठ करके आएंगे। नंद जी ने कंस को अपनी पगड़ी रख दी चरणों में। बाबा प्रेम प्रार्थना की महाराज की जय हो, आपकी कृपा से हमारे घर में एक छोटे से लाला को जन्म भयो है। जानते हो कंस ने क्या कहा? बाबा आपका बालक चिरंजीवी हो। बोलो गोविंद भगवान की जय। हमारे ठाकुर जी को कंस का भी आशीर्वाद मिल गया।
और जेल में जिस समय पहुंचे, बड़ा भावपूर्ण प्रसंग है प्रेमी। संसार में सबसे प्रिय वस्तु क्या है? सबसे प्रिय श्री व्यास जी कहते हैं, उपलब्धो भवानद्या दुर्लभो प्रिय दर्शना। जिसको देख करके प्रसन्नता वापस आ जाए, उससे अच्छी संसार में कोई वस्तु नहीं। जिसको देख करके चित्त प्रसन्न हो जाए। नंद और जब वसुदेव सामने आमने हुए तो वसुदेव जी के 8 बेटा मरने का दुख भूल गया और प्रसन्न हो गए। प्रसन्नता के बाद बोले भगवान वसुदेव, बाबा तुमने ठीक नहीं किया, ऐसी परिस्थिति में तुम्हें गोकुल नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे अंग फड़क रहे हैं, हमें अशुभ दिख रहे हैं। नंद बोले देखो बेटा हमारो, चिंता इनको है, बेटा तो मेरो, और चिंता वसुदेव करे। वसुदेव जी ने कहा बाबा जल्दी लौट जाओ, ऐसे में तुम्हें गोकुल नहीं छोड़ना चाहिए। और श्री नंद जी महाराज अपने सखाओं के साथ जमुना किनारे आए और भगवान ने सोचा पूतना को कहाँ पटके, क्योंकि गिर गई तो उठेगी नहीं, और उठेगी नहीं तो बारी फूंकी तो जाएगी। भगवान बड़ी योजना लेकर चलते हैं। एक कंस का चंदन का बाग था जो सूख गया था, वन विभाग को हैंड ओवर कर दिया गया था, इसको कटवाइए। भगवान बोले चंदन में ही जलाएंगे मौसी को। बोलो गोविंद भगवान की जय। वही ठाकुर जी जलाएंगे तो बबूल में थोड़ी जलाएंगे, भगवान जलाए तो चंदन से कम क्या जलाएंगे हैं? और त्रैलोक का भजन लेकर के गोविंद ने जिस समय उसको दबाया तो बड़ी जोर से गिरी, और उसके जो अंग थे, शरीर के जो अंग थे इधर उधर तत्र गिर गए। ब्रजवासी तो बड़ी आनंद की बात कहते, बोले दिल दिल्ली गिरा, हाथ हाथरस चला गया, नाक नागपुर चली गई महाराष्ट्र, कान कानपुर में गया। इधर गोकुलवासी परेशान होकर के खोज रहे हैं। यमुना के किनारे आए हैं, देखा कि विशाल शरीर पड़ा है। पूतना की चोटी पकड़ के एक ब्रजवासी ऊपर गया तो देखा दोनों छातियों में गोविंद दबे पड़े थे और अपने नन्ही नन्ही कोमल मुष्टिका से मौसी की छाती में प्रहार कर रहे। गोप ने उठाया और यशोदा मूर्छित होकर गिर गई। हाय लाला का क्या हुआ? प्राण चले गए। जैसे ही गोप ने लाल जी को यशोदा की छाती पे रखा, मृतक शरीर प्राण जनो भेटे। मृतक शरीर प्राण जन भेटे। मृतक शरीर प्राण जनो भेटे। मृतक शरीर प्राण जन भेटे। दुसह दुख मेटे। सुत ही लाय दुसह दुख मेटे। गोविंद को जैसे छाती पे रखा, प्राण लौट के आ गए। सुत ही लाए दुसह दुख मेटे। मृतक शरीर प्राण जन भेटे। यशोदा की आंख खुली, बूढ़ी बूढ़ी गोपियों ने गोविंद को गोद में लिया। मैया घर नहीं ले चलो, पहले तो गोविंद की नजर उतारी जाएगी। देखो कितनी सुंदर नजर है भागवत में। आजकल तो नजर लगना बंद हो गई। 25-30 साल पहले बच्चों को नजर लगती थी। हाँ, माताएं 2-2 बजे रात की नजर उतार रही हैं। अब नजर ही नहीं लगती। अब लगे ही काय को, पेट से ही पैकिंग होके आ रही है। नजर लगे तो लगे कहाँ, नजर ठहरे कहाँ आखिर? जहां नजर लगती 10-10 साल के लड़के नंग धड़ंग घूम रहे धूल में, खाए पिए मस्त एकदम। हाँ, अब तो चिंगम पैदा होते, चिंगम जो चूसते। हाँ, और क्या, बेटा थोड़ी पैदा होते। अब पहले होते थे बेटा, पूत पहले होते थे। 2 बातें बिगड़ गई, संस्कार चले गए, नाम बिगड़ गए। अब घर में जो कुत्ता कुतिया का नाम है वही लड़का लड़की का नाम रख लेते हैं। एक से भी जो कुतिया का नाम वो बिटिया का नाम, जो कुत्ते का नाम वो लड़की का नाम। 50 साल पहले के नाम देखो बुजुर्गों के, वह नाम होगा जिसमें भगवान का नाम मिला हुआ होगा। कोई ऐसा नाम नहीं था जिसमें परमात्मा का नाम नहीं मिला हुआ। ब्रज की बूढ़ी गोपियों ने लाला की नजर उतारी, गौशाला में गई, एक काली गाय के 7 चक्कर लगाए, चारों घरों से धूल उठाई और एक घड़ा मूत्र से स्नान करा दिया। गौमूत्र स्नाप्य
स्नाप्यत्वा पुनर्गोरज सार्वकम, गौमूत्रेण स्नाप्यत्वा पुनर्गोरज सार्वकम, और पूंछ पकड़ के झाड़ा लगा रही हैं। उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम शर्वतो मुखम, ये नरसिंह मंत्र है। अच्छा, जैसे ही बुढ़ियों ने नजर उतारी भगवान हंस पड़े। बुढ़िया बोली देखो यशोदा कैसी बड़ी नजर लगी। लाला शांत थे, अब हंसने लगे। अब गोविंद से भक्तों ने पूछा प्रभु आप काहे को हंसे? भगवान बोले हम इसलिए हंसे कि हमारे ही नाम से हमको झाड़ा जा रहा है। बोलो गोविंद भगवान की, मेरे ही नाम से मेरे को झाड़ा जा रहा है, ये लीला है भगवान। गोकुल में गोविंद को लेके आए हैं। कंस ने 12 दिन में एक दैत्य भेजा, इसका नाम सकट है। जनेता का जिसको सूतक लगता, 12 दिन में दूसरा स्नान होता है। घर की लीपनी पोतनी शुद्धि होती है। और जैसे सकट आया, गोविंद सकट के नीचे थे, भगवान ने एक लात मारी, सकट पलटा और सकट मर गया। जैसे सकट मरा है वैसे ही नंद जी ने सब गांव को इकट्ठा किया। अब इस गांव में रहना नहीं है, इन बच्चों की व्यवस्था ठीक नहीं हो पा रही है। गोविंद के लिए बाबा ने अपना नंदगांव वर्ण किया और गोकुल छोड़ दिया। नंदगांव जा रहे हैं। जो वृंदावन में आयो वान राधा नाम न गायो, पाके जीवन को धिक्कार, पाके जीवन को धिक्कार, रटे जा राधे राधे। पाके जीवन को धिक्कार, रटे जा राधे राधे। पाके जीवन को धिक्कार, रटे जा राधे राधे। राधे राधे हाँ भजे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। राधा अलवेली सरकार, राधा अलवेली सरकार, रटे जा राधे राधे। कहानी ना जाने ज्ञानी ध्यानी, यह प्रेम की अकट कहानी ना जाने ज्ञानी ध्यानी। ये प्रेम की अकट कहानी का जाने ज्ञानी ध्यानी। यह प्रेम की अकट कहानी का जाने ज्ञानी ध्यानी। जामे बड़े बड़े व्यवहार, जामे बड़े बड़े व्यवहार, रटे जा राधे राधे। राधा अलवेली सरकार, राधा अलवेली सरकार, रटे जा राधे राधे। राधे राधे हाँ रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। बोलिए गोविंद भगवान की। प्रेम से ब्रजवाती गाते बजाते नंदगांव में आ गए। नंदगांव में पैतृक किला है, इनकी पितृ देवता है, ग्राम देवता है। बस गए। आज सवेरे सवेरे गर्ग जी आ गए, जो युद्धकुल के पुरोहित हैं। गर्गा पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपा, ब्रजं जगाम नंदस्य श्री वसुदेव प्रचोदिता। नंद जी ने कहा महाराज इतने सवेरे कैसे पधारे? तो पुरोहित जी बोले हमको वसुदेव जी ने भेजा है। क्यों, कोई काम है? नहीं। फिर वसुदेव जी ने एक संदेश दिया, बाबा से कहियो लाला 1.5 साल के हो गए, नाम ही नहीं रखे गए, इनके नामकरण तो कराए ले।
अरे राम राम, देखो तो इनको जेल में कैसी चिंता सता रही है हमारे बच्चों के प्रति। अच्छा पंडित जी, नाम रखने में क्या खर्च होगा? गर्गाचार्य जी ने एक बतासा नहीं होगा, याद रखो। चोरी से नाम रखे जाएंगे गौशाला में। बाबा तुम जो उत्सव करते हो, कंस तैयार होता है, कंस घात कर सकता है। सवेरे जमुना स्नान करके गौशाला में 2 मिनट में नाम रखेंगे, हम भी निकल जाए, तुम भी सुरक्षित रहो। रोहिणी यशोदा तैयार हुई हैं। रोहिणी बोली, दीदी पंडित जी की परीक्षा करनी है। कैसे? बोले देखे पंडित जी सच्चे हैं या झूठे। तो कैसे करोगी? बोले बालक बदल ले, बलराम को तुम ले लो, लाला को मैं ले लूं। दोनों देवियों ने ऐसे ही किया और गौशाला में पहुंची। भगवती यशोदा के गोद में बलराम जी थे और जैसे ही मैया ने बलराम जी को गुरु जी के सामने किया तो श्री गुरु जी ने कहा, मैया येसवे रोहिणी पुत्रा बलाधिक्यात बलम विदु। ये तो रोहिणी के बालक हैं, इनमें बहुत बल है। मैया के तो पसीना छूट गया। राम राम, पंडित जी सब कुछ जान गए हैं। अब जैसे रोहिणी की गोद से ठाकुर जी पीताम्बर हटाया गया और लड़ुआ से मोहन गोद में बैठ के टुकुर मुकुर देखे। पंडित जी जितना जानते थे साहब भूल गए। बोलो गोविंद भगवान की जय। बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा, खोपड़ी खुजाते रह गए आधा घंटे। संभाल नहीं है, बार बार जीभ बाहर निकल जाती है तो ओंठ चाटते हैं, आंख बार बार बंद करते मीचते हैं।